आज की रेसिपी रेस्टोरेंट स्टाइल चना मसाला। और इस चना मसाला को बनाने के लिए जो मसाला बनाना है वो भी हम घर के मसालों से ही चना मसाला बनाएंगे। वेलकम बैक टू डिलीशियस खाना झटपट बनाना। मैं नूतन दत्त। हमने बड़े दानों वाले काबली चने लिए हैं 500 ग्राम्स। इसे अच्छे से धोकर रात भर मैंने साफ पानी में भिगो दिया था। नॉर्मली मैं चने को जिस पानी में भिगोती हूँ उस पानी को मैं इसे उबालते समय भी यूज़ करती हूँ, लेकिन गर्मियों का मौसम है तो इस पानी के ऊपर काफ़ी झाग सा आ गया है और इसका स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, इसलिए हम पहले पानी को निकाल लेते हैं। चने को हम एक बार और साफ पानी में धो लेंगे। एक बार चेक कर लेंगे, अगर चने में बाय मिस्टेक कुछ कीड़े वगैरह हो तो अभी बहुत अच्छे से दिख जाते हैं। और अब चने को हम प्रेशर कुकर में डाल देते हैं। आप चाहें तो यहाँ फ्रेश पानी भी डाल सकते हैं, और अगर आप चने का भिगोया हुआ पानी यूज़ करना चाहते हैं तो उसके ऊपर का झाग को पूरा निकाल दीजिए और उसके बाद जो क्लियर पानी बचता है उसे ही आप इसमें डालिए। प्रेशर कुकर में हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं रखना है क्योंकि ये चना थोड़ा ड्राई टाइप का होता है, लेकिन इतना पानी चाहिए कि चने उसमें अच्छे से डूबे हुए हों। इसमें हम डाल देंगे 2 बड़ा इलायचा और 2 तेज़पत्ता, थोड़ा सा नमक, और प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देते हैं और लो फ्लेम पर इसे हम 5 विसल आने तक प्रेशर कुक करेंगे। चना मसाला के लिए हम एक ख़ास मसाला बनाएंगे। चलिए सबसे पहले उसे ही बनाते हैं। एक पैन में हम ले रहे हैं 1 तेज़पत्ता, 2 दालचीनी, 10 लौंग, 5 इलायची, 1 चम्मच सौंफ, काली मिर्च 3/4 चम्मच, अजवाइन आधा चम्मच और जीरा 1 चम्मच। इन्हें हम लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट कर लेंगे और जब इन मसालों से बहुत अच्छी खुशबू आने लगे तब गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसे हम मिक्सी में एकदम सूखा पीस लेंगे। तो तैयार हो गया हमारा चना मसाला। इसे किस तरीके से यूज़ करना है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। चने को एक बार चेक कर लेते हैं। चना एकदम सॉफ्ट हो गया है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो चने को अब हम एक छन्नी के ऊपर छान लेंगे। तेज पत्ता और बड़ा इलायचा हम निकाल देते हैं, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं। और चने को हम सेपरेट कर लेते हैं कुकर में, और इसका जो बॉईल किया हुआ पानी है इसे हम अलग से रखेंगे। उसे हमें जैसी ज़रूरत हो उस तरीके से हम यूज़ करेंगे। और चलिए अब हम लगाते हैं तड़का। हमने पैन में 3 बड़े चम्मच तेल लिए हैं। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें 1.5 चम्मच हम डाल रहे हैं बारीक कटी हुई लहसुन और 2 हरी मिर्च, इसे भी हमने काट के डाला है। और साथ ही डाल रहे हैं 1 चम्मच जीरा। ये तीनों चीज़ चना मसाले में बहुत ही बढ़िया सा एक फ्लेवर ऐड करेंगी और अभी भी तेल में इनके भूनने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लहसुन को हमें ज़्यादा नहीं जलाना है, बिल्कुल हल्का सा ब्राउन होना है। अगर लहसुन बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाते हैं तो लहसुन कड़वे हो जाते हैं। तो जैसे ये थोड़े से फ्राई हो जाए तब इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। हमने 6 प्याज लिए हैं और इसे बारीक काट लिया है। प्याज थोड़े जल्दी से सॉफ्ट हो जाए इसलिए हम इसमें थोड़ा नमक भी डाल देंगे, आधा चम्मच, और इसे हम बीच बीच में स्टर करते हुए इसे हम फ्राई करते रहेंगे। प्याज को हमें अच्छे से लाइट ब्राउन कलर के होते तक फ्राई करना है। इसमें हमें करीब करीब 6 मिनट का समय लगेगा। और इसके बाद इसमें हम 2.5 छोटे चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देते हैं, और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर भी हम इन मसालों को करीब 1 मिनट तक और फ्राई करेंगे। और उसके बाद इसमें हम 6 टमाटर का पेस्ट करके ऐड कर रहे हैं। और टमाटर डालकर भी हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे ताकि टमाटर भी हमारे अच्छे से गल जाए और जल्दी फ्राई हो जाए। और उसके बाद हम गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे और इसे हम कॉन्स्टेंटली स्टर करते हुए फ्राई करेंगे। करीब करीब हमें 7-8 मिनट का समय और लगेगा इन पूरे मसालों को अच्छे से फ्राई होने में। मसाले फ्राई हो चुके हैं, किनारे से थोड़ा तेल भी सेपरेट हो रहा है। तब इसमें हम सूखे मसाले ऐड कर देते हैं। हल्दी लिया है हमने 3/4 चम्मच, धनिया पाउडर लिया है 2 चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर लिया है हमने आधा चम्मच। ये आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही हमने 2 चम्मच डाला है काश्मीरी लाल मिर्च।
और जो हमने चना मसाला पाउडर बनाया था उसका हम आधा 1 चम्मच यहाँ डालेंगे और आधा हम रखेंगे, उसे हम बाद में ऐड करेंगे। और इन सूखे मसालों को डालने के बाद हम इन्हें भी इन मसालों के साथ अच्छे से भूनेंगे। सूखे मसाले जल ना जाए इसलिए जो मिक्सी के पॉट में हमने टमाटर पीसा था उसे हम धोकर थोड़ा डाल दे रहे हैं। और अगर आपको इसके ऊपर भी थोड़ी पानी की और ज़रूरत हो यहाँ डालने के लिए, तो जो चना हमने बॉईल किया था उसके पानी को भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद इन मसालों को हम तब तक भूनेंगे जब तक इन मसालों से पूरा तेल सेपरेट ना हो जाए। चना मसाला की जान होती है हल्का सा इसका एक खटास। इसके लिए हम यहाँ डाल रहे हैं 1 चम्मच अमचूर पाउडर। आप चाहें तो अनारदाना पाउडर भी यहाँ डाल सकते हैं। और अमचूर पाउडर डालकर भी हम इन मसालों को थोड़ा और भूनेंगे जब तक पूरी तरह से मसाले पक ना जाए, इससे पूरी तरह से तेल सेपरेट ना हो जाए। तो मसाले अब पूरी तरह से कुक हो चुके हैं, इससे तेल सेपरेट हो चुका है। तो अब इसमें हम चने को ऐड करेंगे। चने का पानी अभी हम अलग ही रखे हुए हैं, सिर्फ चने को हम यहाँ ऐड करेंगे और चने को भी इन मसालों के साथ हम 4-5 मिनट तक भूनेंगे। फ्लेम मीडियम रखेंगे और चने और मसाले जब अच्छे से भून जाए तब इसमें हम चने का उबला हुआ पानी ऐड करेंगे। जितनी हमें ग्रेवी रखनी हो उतनी, बहुत ज़्यादा एक बार में नहीं डालिएगा। अगर पानी ज़्यादा है तो थोड़ा बचा लीजिएगा। अब इसमें हम बढ़िया सा उबाल आने देते हैं, इसे 2-3 मिनट अच्छे से बॉईल होने देते हैं और फिर हम इस पर ऐड कर देंगे बाकी बचा हुआ चना मसाला। आधा हमने पहले डाला था, आधा हमने रख दिया था, उसे यहाँ ऐड कर देते हैं। और चना मसाला डालने के बाद इसे हम 2-3 मिनट और बॉईल होने देते हैं। और अब एक बहुत ही सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिससे इस चना मसाले का स्वाद बहुत बढ़ जाता है, वो है 2 टेबलस्पून घी, देसी घी। घी डालने से चना मसाले का स्वाद बहुत बढ़ जाता है। और अब हमारा चना मसाला हो गया पूरी तरह से तैयार। इसमें हम थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती डाल देते हैं और इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं। अगर आप मेरी कुछ और रेसिपीज़ देखना चाहें तो उसका लिंक यहाँ दिया हुआ है। और फिर हमारी होगी एक और मुलाकात एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।